हेलो एंड वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं टेबल्स इन HTML। अगर आप सभी ने कभी MS एक्सेल या MS वर्ड पे काम कर रखा है तो आप टेबल से फैमिलियर होंगे कि टेबल हमें क्या करता है। देखिए डेफिनेशंस पे जाते हैं। टेबल अलाउज डेटा टू बी एंटर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जब भी हमें डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमें एंटर करना होता है तो हम टेबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके सामने एक टेबल पड़ा है, आपको क्लियर हो रहा होगा इसमें हमने क्या किया है, 3 हमने रोज बना रखी है और 5 इसमें कॉलम्स हैं। आप देख रहे होंगे कि भी रोज और कॉलम्स में हमारा डेटा अरेंज पड़ा है। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर है, नाम के नीचे नाम है ना, क्लास के नीचे क्लासेस है। ठीक है, तो जब इस फॉर्मेट में हमें डेटा अरेंज करना होता है तो हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML में ये टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हमें HTML में कुछ टैग्स मिलते हैं। स्पेशली टेबल टैग होता है, इसका इस्तेमाल टेबल को क्रिएट करने के लिए होता है। आपको जो भी टेबल के अंदर बाकी के टैग्स लिखने हैं वो आपको टेबल टैग के स्टार्ट होने और टेबल टैग के क्लोज होने के बीच में लिखने पड़ेंगे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टैग है वो है TR टैग। TR माने टेबल रो, टेबल की जो रो क्रिएट करनी होती है आपको, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसके लिए हमें TR टैग का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट चीज होती है कॉलम, TD। TD को हम कह सकते हैं टेबल डोमेन यानी कि कॉलम्स। तो TD की मदद से हम कॉलम्स क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। ठीक है, जब भी हमें टेबल बनाना होता है तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल से समझते हैं कि इसे एक्चुअल में क्रिएट कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक HTML की फाइल पड़ी है, इसमें हम टेबल टैग का इस्तेमाल करके, देखिए ऐसे लिखेंगे हम टेबल, स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हम टेबल क्लोज करके टेबल टैग को क्लोज कर देंगे। इसके बीच में हमें बाकी के टैग्स लिखने हैं। ठीक है, तो बाकी के टैग्स हमने सबसे पहले अगर रो क्रिएट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, TR। सपोज इस तरह से हम लिखेंगे TR, शुरू करेंगे और TR इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, एक रो क्रिएट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अभी तो खाली रो, इसमें कुछ नहीं है, तो रो में हमें कॉलम्स भी तो डालने पड़ेंगे ना। तो कॉलम्स डालने के लिए हमें क्या लिखना होता है, TD। मैं ऐसे TD लिखता हूं और TD इस तरह से क्लोज कर देता हूं। इसके बीच में हमें जो हमने वैल्यू एंटर करनी है वो हम इसमें लिखेंगे। सपोज मुझे क्या करना है, मुझे किसी बच्चे का रोल नंबर लिखना है, जैसे एक रोल नंबर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे मैं इसी को कॉपी करता हूँ TD। अगर मुझे दूसरा कॉलम क्रिएट करना है, देखिए मैं आपको इसी आउटपुट दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए एक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यानी कि एक हमारा सेल क्रिएट हो गया, कॉलम क्रिएट हो चुका है एक तरह से। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से एक और TD लिखूं तो दूसरा कॉलम क्रिएट हो जाएगा, जिसमें मैं अगर नाम लिख लेता हूँ, सपोज मैं ये नाम लिखता हूँ अमन। तो अब इसे सेव करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे, ये देखिए दूसरा कॉलम बन गया। एक ही रो में वैल्यू आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ देखिए हमने एक ही रो यहाँ से शुरू की और यहाँ पे ये हमारी खत्म हो रही है। तो इसी रो में डेटा एंटर होता जाएगा कॉलम्स के फॉर्मेट में। देखिए मैं एक और ऐड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दिया है, इसमें मैं सपोज क्लास का नाम डाल देता हूँ। सपोज कोई बच्चा है 8th क्लास में। ठीक है, सेव करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए 3 कॉलम हमारे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर आप सोच रहे होंगे कि क्रिएट हो गए, इसमें कुछ आपको बॉर्डर तो नजर आ नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें क्या होता है, टेबल का एक एट्रीब्यूट देना होता है यहाँ पे, बॉर्डर, BORDER इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पिक्सल्स में वैल्यू दे देंगे। सपोज मैं 1 लिख लेता हूँ। अब मैं अगर सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे इसके बाहर बॉर्डर आ गया। अब हमें एक टेबल वाला लुक एंड फील नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने टेबल टैग का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर रो क्रिएट करने के लिए TR का इस्तेमाल करते हैं और कॉलम्स क्रिएट करने के लिए TD का हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अगर हेडिंग आए, एक रो, देखिए यहाँ पे देखिए आप आउटपुट में, ये हमारी वैल्यूज है। मैं चाहता हूं इसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग्स आए, रोल नंबर लिखा हुआ आ जाए, नाम लिख के आ जाए और यहाँ पे क्लास लिख के आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप गेस करेंगे तो हमें इसके ऊपर एक रो लेनी पड़ेगी एक और उसके ऊपर हमें ये वैल्यूज डालनी पड़ेगी जो हमारी टेबल की हेडिंग्स होंगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर आपको एक रो क्रिएट करके दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए TR टैग मैंने शुरू किया और ये TR टैग मैंने क्लोज कर दिया। तो एक और रो बन गई जो इसके ऊपर आएगी। इसके अंदर अगर मुझे नॉर्मल कॉलम क्रिएट करने, वैल्यू डालने के लिए तो TD लिखूंगा मैं, लेकिन मुझे कॉलम नहीं क्रिएट करना, मुझे हेडिंग क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें मिलती है TH। ठीक है, जिससे हम हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो कॉलम है वो क्या है, रोल नंबर का। तो मैं यहाँ इस तरह से रोल नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक और
th क्रिएट करके दिखाता हूँ, जिसमें हम दूसरा कॉलम हमारा नेम का है, तो मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। ठीक है, तीसरा हमारा जो है वो है क्लास का, तो यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, सेव करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल बोल्ड कलर में, बोल्ड फॉर्मेट में हमारे पास हमारी जो कॉलम की वैल्यूज थी उनके ऊपर उसकी हेडिंग आ गई है। अगर मैं यहाँ पे टीएच की जगह मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं टीआर के अंदर टीएच की जगह मैं अगर टीडी से ये काम करता तो आपको किस तरह सेम चीज में लिखता। तो आप देखते कि ये एक हेडिंग के रूप में हमें सही नहीं नजर आता। मैं इसी को अब कॉलम कॉपी करता हूं ताकि हम अपना टाइम सेव कर सके। ठीक है, रोल नंबर था, उसके बाद हमने क्या लिखा था, नेम, उसके बाद हमने लिखा था क्लास। ठीक है, अब मैं अगर सेव करके आपको दिखाऊं तो ये देखिए वो बोल्ड वाला इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, हमें ये एक नॉर्मल कॉलम की वैल्यू की तरह नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम टीडी का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां हमें वैल्यू एंटर करनी होती है, मैं इसे हटा देता हूं, और टी एच का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां हमें हेडिंग के रूप में इसे दिखाना है। तो यहाँ देखिए ये बढ़िया हमारा हेडिंग के रूप में नजर आ गया है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे टेबल को भी एक हेडिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेबल टैग के नीचे, यहाँ पे आपको याद होगा हमने एक हेडिंग्स और कमेंट वाला वीडियो किया था, उसमें मैंने आपको हेडिंग्स बताई थी। तो यहाँ मैं एक h2 टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग टेबल की, टेबल कंटेन्स स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं इसे सेव करके जब आपको आउटपुट दिखाऊंगा तो ये देखिए हेडिंग आ गई हमारे टेबल की। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है सारा का सारा, हेडिंग भी टेबल भी। अब मैं अगर इसे बीच में सेंटर में लाना चाहता हूं तो यहाँ पे मुझे टेबल का एक और एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अलाइन सेंटर। अलाइन टैग के अंदर मुझे सेंटर प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये हमारा सेंटर में आ गया हुआ है, और ये H2 नहीं आया। H2 को सेंटर में लाने के लिए हमें यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी स्टाइल टैग के अंदर सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिखता हूँ, और इसको मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये भी हमारा सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए अब बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। कुछ नहीं किया हमने, स्टाइल टैग पढ़ रखा है, हम किसी भी टैग की एट्रीब्यूट स्टाइल के जरिए हम सेट कर सकते हैं। स्टाइल एक अपने आप में एट्रीब्यूट है, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ H2 की प्रॉपर्टी सेट करनी थी तो मैंने टेक्स्ट अलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी ली। जैसे ह्यूमन की प्रॉपर्टी वेट होता है, हाइट होता है, उस तरह इसकी एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, और हमारे वेट हाइट की वैल्यू होती है सिर्फ 5 फुट, है ना, 50 kg। उसी तरह टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी मैंने सेंटर सेट कर दी तो हमारा ये सेंटर में चला गया। ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं, मैं इसको जो ये जो हमारा टीआर है जिसके अंदर टीएच टैग है, ये हमारा क्या एक तरह से हेड है ना, टेबल का हेड है, और ये जो नीचे वाली चीज है ये क्या है, बॉडी है। तो यहाँ पे हमें टेबल में एक टेबल हेड और टेबल बॉडी नाम के दो टैग मिलते हैं, जिससे अभी आपको आउटपुट में तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन हम कोड को अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमें क्लियर हो जाएगी कौन सी हेडिंग है, कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है टेबल का। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टी हेड करके एक टैग है, इसको यहाँ पे मैंने शुरू किया, इसको यहाँ से क्लोज कहाँ करूंगा, क्लोज मैं यहाँ करूंगा जहां हमारी हेडिंग खत्म हो रही है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। मैं इसको इंडेंट कर देता हूं ऐसे, तब आपको क्लियर होएगा। ये देखिए यहाँ टेबल हेड शुरू हो रहा है, यहाँ टेबल हेड क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हमारी एक रो है ये वाली, और इसमें हमने हेडिंग्स दे रखी है। ठीक है, तो अगर इसकी आउटपुट आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई चेंज नजर नहीं आएगा, देखिए। बट हमारे कोड को अरेंज करने के लिए ये क्लियर हो जाता है कि इतना सा पोर्शन हमारे टेबल का हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी हेड, और उसके बाद का पोर्शन हमें बॉडी टेबल की दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से टी बॉडी जो हमारा टैग है उसको लिख लेता हूं, और उसका जो एंडिंग पार्ट है उसे मैं यहां से हटा के जहां हमारा ये खत्म हो रहा है रो, वहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, और इसकी इंडेंटिंग करके मैं इसको अरेंज कर देता हूं। ये देखिए अब हमें क्लियर हो रहा है कि ये पोर्शन हमारा टेबल का हेड है, ये पोर्शन हमारा टेबल का जो है बॉडी पार्ट है। देखिए आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आपको पता हो। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जितनी मर्जी चाहे और
टेबल की रोज क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अभी एक रो है, मैं और tr टैग का इस्तेमाल करके एक और रो क्रिएट कर सकता हूँ और उसके अंदर फिर से td मैं वैल्यू डाल सकता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ, बस मैं वैल्यू चेंज करता जाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रोल नंबर 2, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दूसरे स्टूडेंट का नाम, सपोज अजय, इसकी क्लास सपोज इसकी क्लास है 9th। ठीक है, सेव करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी यहाँ पे दूसरी रो एंटर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक और रो एंटर करके दिखाता हूँ। मैं इसको पूरे को कॉपी कर देता हूँ। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको tr लिखते जाना है, जितनी रो चाहिए उसके अंदर जितने कॉलम चाहिए उसके लिए आपको td लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू 3 सेट करता हूँ, यहाँ पे एक और बच्चे का नाम और यहाँ पे उसकी क्लास सपोज 10th है। सेव करता हूँ, ये देखिए अब हमारे पास एक 3 रिकॉर्ड आ गए हमारे टेबल में। तो इस तरह से हमारा ये टैग्स काम करते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो एक सेल है वो एक से ज्यादा कॉलम के स्पेस को कवर करे, सेल क्या होता है देखिए, ये हमारा एक सेल है, जैसे ये एक लिखा है हमने, ये एक सेल है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने वर्ड एक्सेल में काम किया। मैं चाहता हूं कि ये हमारे 2 कॉलम का स्पेस रिजर्व करे यहां तक, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा जहां पे मैंने td लिखा है, जिसमें मैंने 1 लिख रखा है। यहाँ पे मैं इसकी एक प्रॉपर्टी सेट करूंगा जो है सेल कॉलम स्पैन करके, कॉलम स्पैन इक्वल टू, जैसे मैं लिख लेता हूँ 2, तो मैं इसको सेव करूंगा। आप देखेंगे आउटपुट में, ये देखिए हमारे इस कॉलम ने क्या कर दिया है, 2 कॉलम की जो जगह थी वो घेर दी है। कॉलम स्पैन का मतलब होता है कितना वो फैल सकता है, तो हमने 2 तक फैलाया। अगर मुझे 3 तक इसकी वैल्यू डालनी है तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 3 लिख दूंगा, तो अब क्या करेगा, ये 3 कॉलम की जगह ले लेगा। ये देखिए पूरे इसने हमारा 3 कॉलम की जगह ले ली है। तो ये भी एक सिंपल तरीका है। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे अब हमारा टेबल नॉर्मल हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो आप ये भी एक इससे काम करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे इनके सेल के अंदर के स्पेस सभी को इवनली बढ़ाना है तो मैं एक प्रॉपर्टी टेबल की सेट कर सकता हूं जिसे बोलते हैं हम सेल पैडिंग। तो आप देखेंगे कि उसकी वजह से अंदर का स्पेस इसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एक सेल पैडिंग CELLPADDING पैडिंग, अगर मैं इसको इक्वल्स टू करके यहाँ पे सपोज मैं इसको 5 पिक्सल करता हूँ, कोट्स के अंदर 5 लिखता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका साइज बढ़ जाएगा। देखिए ये देखिए सबका सारे के सारे सेल का जो है साइज वो बढ़ गया। इस तरह से हम इसकी जो स्पेस थी अंदर की उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ी और बड़ी वैल्यू दूंगा तो आप देखेंगे ये देखिए और भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी सेल पैडिंग प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर जो बाकी के टैग्स है उन्हें कैसे यूज किया जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।